ये इस वक्त हम जो दिखा रहे हैं बहुत ही अहम तस्वीर इस वक्त चल रही है, क्योंकि अखिलेश और मायावती दोनों एक साथ एक मंच पर और हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए, और अब देखिए उन्होंने अपनी सीटें वहां पर ग्रहण कर ली हैं और दोनों का साथ साथ बैठना यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश देता है। क्योंकि जो फूलपुर में जो उपचुनाव हुए थे, लोकसभा उपचुनाव, और उसमें किस तरह से इन दोनों दलों ने मिलकर बीजेपी को हराया था, ये तस्वीर बहुत ज्यादा अहमियत रखती है आज के दिन। रामचंद्रन जी, कितनी इंपॉर्टेंट ये तस्वीर? इसका सिग्निफिकेंस बहुत है और इसको नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में इसमें अपने आप एक संदेश जाता है, यूपी में ही नहीं तो यूपी के बाहर भी। और दूसरी बात ये है कि आपने कुछ देर पहले ये सवाल किया था कि क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी मिल भी सकते हैं। देखिए, मुफ्ती साहब ने मुफ्ती साहब ने ये बात ज़रूर की थी कि जब वो अपना गठबंधन बीजेपी के साथ बनाने जा रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में, उनको 3 महीने लगे इस पे सोच करके टू रीच दैट डिसीजन। और उन्होंने कहा मेरी मजबूरी ये है कि मैं अगर इनके साथ गठबंधन ना बनाऊं तो मुझे जो रिसोर्सेज वगैरह चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल ड्राई अप हो जाएगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने भी एक्सेप्ट किया, ये नहीं कि एक तरफा ताली बजी है, पर उस सरकार में कोई स्टेबिलिटी अभी तक आई नहीं है। और जो सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में है वो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी नहीं हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में जम्मू एंड कश्मीर में तो स्थिति खराब है, बट कर्नाटका में जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी फ्लूइड ही है, वो बहुत ठीक नहीं है फिलहाल। तो ये आज के जो दिस वोट टेकिंग के बाद जो कल जो बाकी चीज़ें होगी, स्पेशली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके बाद हम कुछ इस पे नज़र डाल सकते हैं, कह सकते हैं कि कुछ इस तरह होगा। पर अगर हम सब सोच लें कि ये बिल्कुल एक बड़ी फर्म स्टर्डी सरकार मिल जाएगी तो मेरे ख्याल में हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए, दुष्यंत नागर भी हमारे साथ हैं। दुष्यंत नागर, अगर आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही हो तो अखिलेश यादव और मायावती दोनों साथ साथ हाथ हिलाते हुए, और मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस के साथ देखिए आपका गठबंधन था, यहाँ अगल बगल में दोनों मायावती और अखिलेश यादव, लेकिन कांग्रेस तो यहाँ पे भी गायब। देखिए, मेरा तो कोई गठबंधन नहीं है, मेरा संगठन तो किसान संघर्ष समिति है और मैं तो चुनाव लड़ता नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था ना यूपी में। देखिए, कांग्रेस के समर्थक तो तहसीन पूनावाला जी हैं, मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैडम। बाकी मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं बहुत अच्छी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। बुआ भतीजे का साथ है तो खुशी की बात है। तो बाकी अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे आपके कि फ्रेम में आने से चुनाव जीत जाएगा। मैं तो उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव जीतने के लिए बूथ पे काम करना पड़ता है, वोटर को बूथ तक लाना पड़ता है, कैडर को लगना पड़ता है। और कैराना का कांग्रेस ये काम कर रही है क्या दुष्यंत नागर? अब वो तहसीन बताएंगे, कर पा रही है क्या? वो तो तहसीन जी बताएंगे। 20 राज्यों में तो सरकार निकल गई, बीजेपी के खाते में चली गई और ये देखते रह गए। देखिए, वो तो तहसीन भाई बताएंगे। बाकी मैं कहना चाहूंगा देवाशीष जररिया जी से कि कैराना का अभी कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद में मतदान होने वाला है, उस पे भी फोकस रखना चाहिए। अगर मोदी जी को हराना और प्रधानमंत्री का पद चाहिए तो मिलजुल के आगे बढ़ना होगा। सभी को छोटे छोटे जो विषय हैं उनको पीछे रखना होगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। आर्थिक नीतियां जिस प्रकार से इस सरकार की चल रही है उसके विकल्प में आपका क्या एजेंडा है? वो तो ठीक है दुष्यंत नागर जी, लेकिन मेरा सवाल तो देखिए कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, तहसीन। अब इन तस्वीरों में देखिए कांग्रेस की कितनी अहमियत है, कि आपको एक सहयोगी दल के रूप में कितनी अहमियत दी जाती है, वो इन तस्वीरों से दिखाई दे जाता है कि कांग्रेस और यहाँ पर एसपी का गठबंधन होता है, लेकिन आज आपकी जरूरत नहीं है उनको। आप क्यों कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है? कांग्रेस विल बी द लिंचपिन जिनके इर्द गिर्द ये सारी ये जो अलायंसेस है बनेगी। लेकिन मुझे कुछ और बात कहनी थी, क्योंकि मुझ पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, इसलिए ज़ुबान में मिठास होना और तहजीब से बात करना,
अगर इसे ये कहा जाता है जी जैसे चैनल पर कि पाकिस्तान की ज़ुबान है, तो मैं अंग्रेज़ी का एक मुहावरा कह सकता हूँ, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। मैं अब इसके आगे कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन बहरहाल बात यही है, जैसे साहब कह रहे थे रामचंद्र जी, जब मुफ्ती साहब को आपने गले लगाया पाकिस्तान के फ्लैग के सामने, उस पाकिस्तान के झंडे के सामने जिसके लिए शहीद हो गए ये कहते हुए एक देश दो निशान नहीं चलेगा, जब नागालैंड पीपल्स पार्टी को आप गले लगाते हो और अग्रीमेंट में ये कहते हो कि नागालैंड का खुद का फ्लैग होगा, वहाँ पर आप उसे चाणक्य नीति और दूसरों को आप दोष देते हो, तो मुझे आपके लिए सिर्फ सिंपैथी आ सकती है, सिर्फ मुझे बुरा लगता है। आपका सवाल का मैं अंत में ये जवाब दे देता हूँ कि जो कुछ भी है इस वक्त ज़रूरी है हिंदुस्तान के क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना, इस वक्त ज़रूरी है हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को बचाना, उस डाइवर्सिटी को बचाना जिस पर ये एक देश, एक ज़बान, एक खाना, एक वेश ये अपना लागू करना चाहते, वो बचाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बचाने के लिए अगर ये सब इकट्ठा होते, मुझे लगता है इससे देश का फ़ायदा ही होगा। कितने अजीब बात है, एक परिवार ने हमेशा 70 साल तक प्रधानमंत्री पद को अपने पास रखा, तो तब उनको ये नहीं लगा कि एक इतना बड़ा देश है तो किसी साउथ के आदमी को बना दे, किसी ओबीसी को बनाए, किसी SC ST मुस्लिम को बनाए, तब तो एक निशान, एक समान ये सब नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। पर दूसरी बात मैं ये कहूँगा, मैं बचपन में जब छोटा था मैं कैप्टन था, तो कैप्टन दूसरे और एक दो हम लोग होते थे, तो टीम में एक व्यक्ति ऐसा बच जाता था जिसको कोई नहीं लेना चाहता अपनी टीम में, बोलते थे यार तू ले ले, बोलते तू ले ले। मुझे लगता है राहुल गांधी की हालत उस व्यक्ति की तरह हो गई कि दुष्यंत नागर तहसीन से बोल रहा है तू ले ले भाई, और तहसीन बोल रहे तू ले ले, तो ये हालत जवाब दे रहा हूं। नहीं, शहजाद सुन लो मेरी बात को। आप इस प्रकार से शहजाद उसका दुरुपयोग मत करिए, बोलने की आजादी का दुरुपयोग मत करिए। देखिए जब उन्होंने ये कहा ना मिलकर चुनाव लड़े, तो मैंने ये बताया मेरा संगठन नॉन पॉलिटिकल है। नजर आ रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर भी किसानों के अधिकारों के लिए काम करने वाला नहीं हूँ। दुष्यंत नागर जी 2 सेकंड, क्या हो गया आज, आप इतने गुस्से में क्यों हैं आज? नहीं, अब ये गलत चीजों को गलत तरीके से पेश कर रही है ना शहजाद जी, तो इतना छूट तो नहीं दे सकता ना मैं इनको।